बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सबका, मैं हूं आपके साथ ऋतिका और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार। और बिहार की बड़ी खबर से शुरुआत जहानाबाद से आ रही है। जी हां, नगर परिषद जहानाबाद की लापरवाही और अनियमितताओं के खिलाफ वार्ड संख्या 30 की पार्षद नूतन कुमारी ने शनिवार को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। पार्षद के नेतृत्व में गांधी मैदान पर नगर परिषद गेट तक एक अर्थी जुलूस निकाला गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह, जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और नगर विकास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा का पुतला दहन किया गया। आपको साथ ही साथ बता दें, इस प्रदर्शन में लगभग 80 लोग शामिल थे। पार्षद नूतन कुमारी ने कहा है कि उन्होंने कई बार बैठकों और पत्रों के माध्यम से वार्ड के विकास की मांग की थी, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने लगातार उनकी अनदेखी की है। सभी मुद्दों को लेकर पार्षद और स्थानीय जनता ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। क्षेत्र के विकास के लिए कार्यपालक दीनानाथ सिंह के खिलाफ में पुतला दहन किया गया है कि शहर में स्वच्छता जीरो है, जबकि हमारे के यहाँ से हर माह 62 लाख की भुगतान की जा रही है। उसके अलावा शहर की विकास बाधित किया जा रहा है। मजदूरों की उचित मजदूरी नहीं दी जा रही है, मजदूरों को पीएफ नहीं दिया जाता रहा है। इसका शिकायत लिखित रूप से मजदूर लोग अध्यक्ष महोदय को भी दिए हैं, जिला पदाधिकारी को दिए। इस पे जिला पदाधिकारी के द्वारा भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। गांधी मैदान का मेन नाला जो है, जो 4 फीट चौड़ा 5 फीट गड्ढा है, जो नदी में गांधी मैदान दक्षिण से नदी में जाकर के मिलती है, वो नदी किनारे होते हुए हमारे मकान के होते हुए जाती है। तो 100 फीट में पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जो 4 फीट चौड़ा 5 फीट गड्ढा है और सारा उसी को बनवाने के लिए हम लोग इसके पहले भी कार्यपालक पदाधिकारी को कंप्लेंट किया था, दिखाया था तो नहीं बना, इनको भी दिया तो नहीं हुआ। तो जिला अधिकारी को दिया दरखास्त, जनता दरबार में गए, दोनों बार में गैरहाजिर रही। उसके बाद यहाँ दिया जो कौन लोक अदालत, ये कौन है अदालत। कटिहार से खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर कटिहार के समेली प्रखंड पहुंचे हैं। उन्होंने यहां साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया है और 250 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आपको बता दें, जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहिया में पेंशन धारकों और कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया है। पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषित की गई परियोजना का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, ओबीसी साहब घूम रहे हैं। ओबीसी साहब को पहले घूमना चाहिए डोर टू डोर, और जिस समाज की वो बात करते हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो है कानून का राज स्थापित किए, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों का कर रहे हैं। चाहे उनका जो बालक बालिकाओं का पोशाक राशि हो, साइकिल योजना हो, प्रोत्साहन राशि हो, सब मालूम है सबको। मैट्रिक 10,000, इंटर 25,000, ग्रेजुएशन 50,000, ये सारा लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। जिस अक़लियत वर्ग की बात कर रहे हैं, इनके बच्चे बच्चियों का जब पढ़ाई नहीं होता था, एजुकेशन कम था, आज उसे एजुकेशन को बढ़ाने वाला बिहार में कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और आज ये लोग मगरमच्छियाँ आंसू बहाने के लिए आ रहे हैं। हम तो आप लोग के चैनल के माध्यम से कहेंगे। मधेपुरा से खबर। मधेपुरा के उदा किशनगंज से एक दुखद हादसा हुआ है। जहाँ खबर आ रही है, जहां एक जर्जर दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर एक युवक की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, मृतक की जो पहचान है कॉलेज चौक दोहतबाड़ी वार्ड 6 निवासी मंजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ राय के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मंजीत अपनी बकरी चरा रहा था और गांव के पप्पू साग के चबूतरे पर बैठा हुआ था। इसी बीच आपको बता दें, तभी अचानक से पुरानी और जर्जर दीवार ढह गई और उस मलबे में वो दब गया। सिर पर गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया, मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन और उदा किशनगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये बकरी चराने गया, वहाँ पर स्टेट बोर्डिंग था पप्पू सब बिहार में, वही छत के नीचे बैठा था, 3-4 गो लड़का था। वही छत गिरने के बाद इसका मृत्यु हो चुका है। तो उधर से बच्चा सब आया,
बोला गांव में कि तुम्हारा बच्चा दबा गया छत के तरफ, यहाँ से आदमी आ गया, उसको निकाल करके लाया तो देखा अंदर में प्राण उसका चढ़। मधेपुरा से खबर। शनिवार को बिजली विभाग द्वारा कार्यालय परिसर में प्रमंडलीय स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे हैं और अधिकारियों से संवाद किया। आपको बता दें, विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार ने बताया है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य सरकार की नई योजना के तहत हर घरेलू उत्पादों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अतिरिक्त खपत पर ही भुगतान करना होगा। वहीं कुटिल ज्योति योजना और पीएम सूर्य घर योजना के तहत योग्य उपभोक्ताओं को निःशुल्क सोलर पैनल भी दिए जाएंगे। इससे ये होगा कि बिजली बिल का जो बोझ है वो घटेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। लखीसराय से खबर। कनीराम खितान उच्च विद्यालय मैदान में चल रहे विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल अभिषेक चित्र प्रदर्शनी का सह जागरूकता कार्यक्रम का शनिवार को चौथा दिन रहा है। बता दें आपको कि मुख्य वक्ता नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार और जीविका जिला परियोजना प्रबंधक अनीता कुमारी रही हैं। इसी बीच उन्होंने सरकार की योजनाओं और महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर विस्तार से जानकारी दी है। केंद्रीय आपको बता दें, संचार ब्यूरो के पीएफओ सुदर्शन किशोर झा ने बताया है कि प्रदर्शनी में बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित चित्र और बिहार विकास के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। जी आपको बता दें, इसी मौके पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। आपको बता दें कि मौके पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया है। मिथिला का जाट जटिन लोक नृत्य और संगीता सिंह का गायन आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां, छात्र छात्राएं, स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। रविवार को समापन होगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय पटना एवं क्षेत्रीय कार्यालय मुंगेर द्वारा यहाँ पे 5 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम के मैदान लखीसराय में आयोजित की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया गया था और हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय मिथिलेश मिश्रा थे। और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 24 तारीख से लेकर के यह 28 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। 28 तारीख को यह कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इसमें भारत सरकार और बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं आमजनों के लिए है उसका प्रचार प्रसार करना है, ताकि लोग इन योजनाओं को जानें और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। समाज के अंतिम फॉरबिसगंज से खबर देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को फॉरबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में आयोजित एक क्षेत्रीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार चुनाव में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलता है तो घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर किया जाएगा। उन्होंने लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू अपने बेटे को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी फर्जी मतदाताओं को बचाने में लगे हुए हैं। शाह ने जोर देकर कहा है कि भाजपा का संकल्प है कि एक भी घुसपैठिया देश में नहीं रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कोसी मेची लिंक परियोजना की बात करते हुए कहा है कि अब नेपाल की नदियां बिहार में बाढ़ नहीं लाएंगी, वहीं बल्कि खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगी। उन्होंने जनता से 4 दिवाली, जी हां, दीपावली मनाने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की है। वहीं गृह मंत्री शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है, जिनमें मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट, आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, अयोध्या मंदिर का निर्माण शामिल रहा है। जनसभा के बाद उन्होंने कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। आपको खबर बता दें आ रही है पटना से। जी हां, बिहार में बीजेपी की 2 बार जीत के रणनीतिकार और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। पटना पहुंचने के अगले ही दिन उन्होंने राजधानी की गलियों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की है। ये अभियान की बात करें तो बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। प्रधान ने आदर्श चौक और पश्चिमी पटेल नगर में लोगों से सीधा संवाद किया है। मौजूदा बीजेपी विधायकों के बारे में भी उनकी राय जानी और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर भी के लाभ पर उनका फीडबैक भी लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधान के इस डोर टू डोर अभियान से बीजेपी का दोहरा फायदा होगा। आपको बता दें, एक तो जनता को ये महसूस होगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी राय को गंभीरता से ले रहा है, और दूसरा, इस पार्टी को जमीनी स्तर पर अपने प्रतिनिधियों और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। पटना से राहुल चौधरी की रिपोर्ट।
कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना जाता है एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने मंत्री पद पे रहते हुए देश को संवर्धित करने का काम किया, देश को नई दिशा देने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वर्तमान में वो प्रभारी बन के आए हैं बिहार में। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपने देखा कि आम जनता में कितना हर्षोल्लास है। आम जनता उनके नेतृत्व को कहीं ना कहीं अप्रिसिएट करती है और विश्वास करती है। वो विश्वास ही था जो आज आम जनता इतनी बड़ी संख्या में पटेल नगर में जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों ने स्वागत किया, वो यहाँ आपने देखा कि आम जनता से उनकी मुलाकात तो होती ही है, साथ साथ व्यवसायियों से भी मुलाकात होती है और व्यवसायियों ने माला पहनाकर फूलों से जिस तरीके से उनका स्वागत किया, ये अविस्मरणीय है, ये अद्भुत स्वागत है। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पहले भी संवर्धित हुआ है, आगे बढ़ा है और आगे भी जिस बुनियाद को उन्होंने रखा था वो बुनियाद मंत्री जी ने जो सौगात दिया है, लगातार सभी दुकानदारों को लाभ, आप उत्साह दुकानदारों को देख रहे हैं कितना लाभ लोगों को मिला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है और विशेष करके माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आज मेरे विधानसभा में जनसंपर्क किए हैं और माननीय सांसद महोदय उनका बहुत बहुत साधुवाद है। जहाँ 1 लाख तक के खर्च में जो 25,000 पहले लगता था अब मात्र 5,000 रुपया लगेगा, इसलिए कि GST कम हुआ है सभी वस्तुओं और साथ साथ स्वदेशी का भी, हर घर स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी बेचना भी है, स्वदेशी अपनाना भी है और स्वदेशी के लिए प्रोत्साहन भी करना है। तो स्वदेशी जब बढ़ेगा तो मेक इन इंडिया का संकल्प बढ़ेगी, भारत सशक्त होगा, भारत समृद्ध होगा। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के लिए। नमस्कार।